एक किसान को समुद्र तट पर 50 युआन मिले और उसे लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है। लेकिन जब उसने पैसे नीचे रखे तो उसे समुद्री शैवाल के ढेर में 100 युआन के नोटों से भरा एक थैला छिपा हुआ मिला। किसान मुश्किल में पड़ गया। उसे शक था कि यह कोई दुर्लभ वस्तु है, लेकिन वह एक और मौका नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए उसने पैसे अपने पास रखने का फैसला किया। शांत समय का फायदा उठाकर किसान अपने गोदाम में गया और सारे नोट समुद्री शैवाल पर डाल दिए। समुद्री शैवाल के साथ मिलाकर उसने उसे साफ पानी से धोया और फिर कुछ रेशे बाहर निकाले। नोटों को रस्सी पर लटकाने के बाद, जो अब 100 युआन के नोटों से ढकी हुई थी, भाई क्यांग बहुत खुश हुआ। पकड़े जाने से बचने के लिए वह हमेशा की तरह समुद्री शैवाल इकट्ठा करने समुद्र तट पर गया और उसे शहर के एक बूढ़े आदमी को बेचकर अपने परिवार की आय में वृद्धि की। जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि उसके पति ने उसके लिए एक जाल तैयार किया था। उसकी पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाई कियांग ने उसे जीवन यापन के लिए एक बड़ी रकम थमा दी। इस डर से कि कहीं उनकी पत्नी को शक न हो जाए, उन्होंने समझाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्री शैवाल उगाने वाले खुश थे और उनकी पत्नी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। भाई कियांग हमेशा की तरह समुद्र तट पर थे। तभी उन्होंने अचानक पानी पर एक छोटी नाव तैरती देखी। उत्सुकतावश वे वहां गए। उन्हें एक और अप्रत्याशित खोज हुई। भाई कियांग को तुरंत एहसास हुआ कि नाव उस पैसों के थैले से जुड़ी हुई थी जो उन्हें मिला था। उन्होंने नाव को किनारे पर खींच लिया, फिर उसमें से पेट्रोल निकाला और उसे आग लगा दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका राज किसी को पता चले। हालांकि तंबाकू के धुएं ने पुलिस को आकर्षित किया, जिन्होंने जल्दी से आग बुझाई और आसपास के इलाके की तलाशी ली। उन्हें अंदर एक 100 युआन का नोट मिला। ये भाई कियांग की पत्नी को पता चला, जिन्हें अपने पति द्वारा दिए गए बड़े गुजारा भत्ते को याद करके शक हुआ कि भाई इसमें शामिल हैं। पुलिस ने जल्द ही उनका पता लगा लिया, क्योंकि वे उस इलाके में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो जीविका के लिए समुद्री शैवाल बेचते थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान भाई कियांग शांत रहे। पुलिस के पास पैसे की कमी के कारण सिर हिलाते हुए वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक वह बूढ़ा आदमी जो उस रात समुद्री शैवाल इकट्ठा कर रहा था, वहां आ पहुंचा। पता चला कि उसे समुद्री शैवाल में नकदी भी मिली थी। उसने सोचा कि वह भाई कियांग की है, इसलिए वह देर रात उसे लौटाने गया। लेकिन भाई कियांग ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बुढ़िया के पास पैसे बराबर बांटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपने पति को असहाय भाव से देख रही थी। भाई कियांग समुद्र तट पर लौटे तो उन्हें एक लाश वहीं मिली, जहां पिछले दिन नाव रुकी थी। भाई कियांग जैसे ही असमंजस में पड़े, उन्होंने 2 राहगीरों को अपनी ओर आते देखा। बिना कुछ सोचे समझे भाई कियांग लाश को घसीटकर एक सुनसान पार्किंग में ले गए, एक गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया। घर लौटने के बाद उन्होंने अपने ट्रैक्टर की सफाई की, इस डर से कि कहीं पता न चल जाए। इस बीच एक हत्यारा शहर में आ पहुंचा। उसने एक दुकान के कैशियर से पूछा कि क्या कोई समुद्र तट पर अक्सर आता है, और उसने सीधे कैशियर को भाई कियांग का पता बता दिया। दूसरी तरफ भाई कियांग ने पास से गुजरती पुलिस की कई गाड़ियों को देखा। पता चला कि एक शिकारी कुत्ता अभी अभी खाली पड़ी पार्किंग में घुसा था और उसने कियांग द्वारा दफनाए गए शव को देख लिया, जिससे शव का मालिक डर गया और उसने पुलिस को बुला लिया। स्थिति को भांपते हुए भाई कियांग ने अपना पैसा कहीं और ले जाने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, उसकी सीधी टक्कर एक हत्यारे से हो गई। एक किसान को समुद्र तट पर $100 के फलों से भरा एक थैला मिला और वह खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाया। उसने थैला छीनने की कोशिश की, लेकिन आते हुए हत्यारे से उसका सामना हो गया, इसलिए भाई सांग को पैसे देने पड़े। जैसे ही हत्यारा नोटों की जांच करने के लिए नीचे झुका, उसने उस पर झपट्टा मारा, उसे जमीन पर पटक दिया और रगड़ने लगा। हालांकि सांग ब्याओ कोई आसान शिकार नहीं था और उसने भाई कियांग को जल्दी से पकड़ लिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी की नजर कियांग पर पड़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सांग ब्याओ ने अधिकारी के सिर में गोली मार दी, जिससे भाई कियांग भाग गया। हालांकि सांग ब्याओ ने गोली नहीं चलाई, बल्कि उसे अपनी कार में धकेलकर समुद्र तट पर ले गया। पता चला कि सिक्कों की 2 पीढ़ियां होती हैं, लेकिन कियांग ने सिर्फ एक ही काटा था और दूसरा पूरी तरह से अज्ञात था। दोनों आदमी पूरी रात कार में भोर तक इंतजार करते रहे और सांग ब्याओ अकेले ही समुद्र तट पर ढूंढने गया। उसे बस कुछ बिखरे हुए सिक्के मिले।
2 मोटरसाइकिलें वहां से गुजर रही थीं और सांग ब्याओ पकड़े जाने के डर से जल्दी से पास की एक जलती हुई चट्टान के नीचे छिप गया। अचानक पीछे मुड़कर उसने पैसों से भरा एक और थैला देखा। इस बीच कियांग ने अपनी आजादी वापस पाने के लिए हैंडलबार काट दिए थे, लेकिन वह वहां से नहीं गया। समुद्र तट पर काटे गए पैसों का थैला डिक्की में बंद था। कुछ देर सोचने के बाद कियांग ने उसे छिपाने का फैसला किया। सांग ब्याओ, जो कुछ देर बाद वापस लौटा था, ने पाया कि कियांग गायब था। उसने तुरंत डिक्की की जांच की, लेकिन अनजाने में किनारे पर छिपे कियांग ने उसे पीट दिया। परिणाम स्वरूप उसके कठोर हमले ने सांग ब्याओ को उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। कियांग आखिरकार घबरा गया और घर भागा। सांग ब्याओ को सारी बात बताई। उसका दिल टूट गया। यह एहसास होते ही वह मुड़ा और वापस अंदर भागा। अपनी पत्नी को जाते देख कियांग कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या करे। सौभाग्य से एक पड़ोसी लिंगजू को दिलासा देने आया और हथकड़ी खोलने में उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे गोली मार दी गई और उसे ले जाया गया। वह पैसे के थैलों का मालिक निकला, जो आया था और कियांग की पत्नी की जान को खतरा बता रहा था और उससे दोनों थैलियां सौंपने की मांग कर रहा था। कियांग के पास सही मौका ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने गलती से उस आदमी को उसके बिस्तर के पास गोदाम में मार डाला और हालांकि संकट आखिरकार सुलझ गया, कियांग को हत्या के जुर्म में जेल हो गई। सौभाग्य से उसकी पत्नी उसके छोड़े पैसों से एक समृद्ध जीवन जी रही थी, इसलिए उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।